सवात में एक ही खानदान के 15 अफराद सैलाबी रेले की नजर हो गए और इस अफसोसनाक वाकये की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। और उस वीडियो को देख के मुझ समेत पूरे पाकिस्तान का कलेजा मुंह को आ जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि 18 से 20 के करीब अफराद एक टीले पे खड़े हुए हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। एक बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। सिर्फ उस टीले पे खड़े वो 18-20 अफराद बेबसी की तस्वीर नहीं बने हुए, बल्कि उन अफराद को जो अफराद वहां पे मेन रोड से देख रहे हैं वो भी बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो उनकी किसी किस्म की कोई मदद कर सकें। और वो अपनी आंखों के सामने 18 से 20 अफराद को मरते हुए देख रहे हैं। और उस टीले पे खड़े जो 18 से 20 अफराद थे वो अपने प्यारों को वक्तन फवक्तन हर 5 मिनट के बाद एक शख्स को उस सैलाबी रेले की नजर होते हुए उस सैलाबी रेले में बहते हुए देख रहे हैं। और इस चीज का जो है एहसास कर रहे हैं, इस चीज की इल्म रखते हुए कि अगली जो बारी है वो आपकी हो सकती है। और उसके साथ पूरी जो कौम है वो इस वक्त बेबसी महसूस कर रही है, क्योंकि ये इतने दिलखराश मनाजिर थे कि मुझ समेत हर पाकिस्तानी ने इसका दर्द महसूस किया। और ये हमने पहली बार दर्द महसूस नहीं किया। इस तरह के एक पूरी एक सीरीज़ है इस तरह के दिलखराश वाक़यों की, उनकी फोटेज की, उनके मनाजिर की। कुछ अर्सा पीछे जाएं तो इसी नौयत का एक वाक़या था जिसमें एक टीले पे 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें से गालिबन 4 तो सगे भाई थे। और वो 2 घंटे वहां पे खड़े रहे, 2-3 घंटे, और वो रेस्क्यू ऑपरेशन का इंतजार करते रहे, लोगों से दरख्वास्त करते रहे, लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करते रहे किसी तरह इन्हें बचा लें। लेकिन उस वाक़े में भी वो लोग जो है सैलाबी रेले की नज़र हो गए थे। और पूरी कौम ने बड़ी तनकीद की थी और इसका दर्द महसूस किया था कि हमारे यहाँ PSL हो, हमारे यहाँ कोई बड़ा इवेंट हो, उसके मैच में अगर अचानक को बारिश हो जाए तो हम जो है हेलीकॉप्टर भिजवा के उसका फ़ैन चलवा के जो है पिच खुश कर सकते हैं। लेकिन हम अपने लोगों को, मुसीबत में फंसे हुए लोगों को, उनकी जो जब जान पे बाना है उनको नहीं बचा सकते। हमने 2022 में भी इस चीज़ को महसूस किया जब हमने देखा कि एक टीले पे 4 भाई मौजूद हैं और जो मदद के लिए पुकार रहे हैं, और सैकड़ों लोगों के सामने वो उस बेरहम मौजों की नज़र हो गए। और वहाँ पे कोई रियासती इदारा, कोई रियासती शख्स, कोई रियासती मशीनरी वहाँ पे उनको बचाने के लिए नहीं पहुँच सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस साने से कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि उसके 3 साल बाद हमने दोबारा उसी नौयत का जो है एक जो है अपने सामने अफसोसनाक वाक़या होते देखा। और इसमें भी जुल्म देखें कि ना तो रियासती कोई अहलकार, कोई रियासती इदारा, रियासती मशीनरी वहाँ नहीं पहुँच सकी, बावजूद इसके कि वहाँ पे मौजूद जितने भी अफराद थे, जब उन्होंने देखा कि 18 से 20 अफराद जो है उस टीले पे फंस चुके हैं, उन्होंने फौरी तौर पे वीडियोस बनाई। और वीडियोस में वो ये लोग कह रहे हैं कि यार ये वीडियो फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे लगाएं, ये वीडियो अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं, KP के गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, मुख्तलिफ जो है बड़े बड़े लोग हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि कोई शख्स इसका नोटिस ले और फौरी तौर पर कोई इमदादी कार्रवाइयों का आगाज किया जा सके। वहां पर कोई हेलीकॉप्टर पहुंचे, वहां पर कोई रेस्क्यू की टीम्स पहुंचे और इन लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा सके, बचाया जा सके। लेकिन अफसोस, वीडियोस तो वायरल हुई, अब तमाम अहबाब अपनी कारकर्दगी बताने भी आएंगे और तमाम लोग अपनी रंगबाजियां तो करेंगे, लेकिन वो जो 18 से 20 अफराद उस टीले पे मौजूद थे उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। वो लोग, उन तमाम अहबाब, उन सैकड़ों अहबाब के सामने जो लोग बेबसी की तस्वीर बने हुए उनको देख रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, उनके सामने वक्तन फवक्तन हर 5 मिनट बाद 2 अफराद उस टीले से फिसल रहे हैं और उस जो है जालिम जो मौजें थी, जो सैलाबी रेला था, उसकी नजर हो रहे हैं। और जो बाकी अफराद हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि ये जो 2 लोग बह रहे हैं अगले चंद मिनटों में हमारी बारी है। बहुत सी जो है अफसोसनाक मनाजिर इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, क्योंकि वहां पे मौजूद जितने भी अहबाब थे वो वीडियोस बना रहे थे, और जैसे वो वीडियो सोशल मीडिया पे लगने लगी तो लोग उसका दर्द और उसके कर्ब में उसको शेयर भी करने लग गए, दुआ भी करने लग गए, और उस चीज़ की जो हसासियत थी उसको समझने भी लग गए और उस चीज़ के गम में भी मुब्तला हो गए। कि वो देखते हैं जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, पहली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो जो टीला है उसके ऊपर 18 से 20 अफराद मौजूद हैं, और दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है कि 2 से 3 खवातीन एक दूसरे को जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उनमें से 2 खवातीन फिसलती हैं और साथ तीसरी को भी ले जाती हैं। और उस वीडियो में वो 3 लोगों को बहते हुए देख रहे हैं और टीले के ऊपर खड़ी एक खातून वो बता रही है कि वो देखें वो गए, और उन्हें पता है कि अगली बारी आपकी है। दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं तो लोगों की तादाद कम होती जा रही है। जो टीला पहले बहुत बड़े साइज में नजर आ रहा था वो आधा जो है सैलाब की नजर हो चुका हुआ है, सैलाब में बह चुका हुआ है। और वो जो उसमें मौजूद अफराद हैं, पहले वो जो है थोड़े फासले से खड़े थे, फिर वो एक हजूम की सूरत इख्तियार करते हैं, वो एक झुरमट में खड़े होते हैं। और तीसरी तस्वीर में देखते हैं कि उसमें चंद अफराद बाकी हैं, और चौथी तस्वीर में उसमें कोई अफराद बाकी है ही नहीं। इस वाक़े की जो हमने अपने तौर पे अपने ज़राए से मालूमात इकट्ठी की हैं वो आपके गोशगुजार कर देते हैं। इस
सानेह में 2 खानदान जो हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक खानदान का ताल्लुक सियालकोट के इलाके डस्का से था, जबकि जो दूसरा खानदान था उसका जो है ताल्लुक मर्दान के इलाके से था। और होता कुछ यूँ है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी इस तरह के इलाके में जाते हैं जहाँ पे लोग घूमने फिरने के घर से आते हैं, तो वहाँ पे अक्सर लोगों ने सड़क किनारे जो है ढाबे लगाए होते हैं, और उन ढाबों वालों ने किया क्या होता है कि उन्होंने कुछ जगह को घेर के वहाँ पे छोटा सा एक रास्ता बनाया होता है। वो बेसिकली मेन दरिया तो नहीं होता, लेकिन वो एक दरिया का एक जो है चैनल खोला होता है, उसमें पानी की तादाद भी कम होती है और बहुत से लोग उस जगह पे जाके तस्वीरें भी खींचते हैं। अब ये जो सियालकोट वाली फैमिली थी, ये इसमें बताया जा रहा है कि एक ही ख़ानदान की, मतलब कि 3 ख़वातीन थी, उनकी आगे बच्चे थे, उन्हीं के जो है अजीज़ो अकारब थे, और ज़्यादा देखा जाए तो इसमें ख़वातीन और बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो बता रहे हैं कि 19 अफराद हमारे जो है नारान कगान की घर से निकलते हैं, और नारान कगान के चूँकि इस वक्त रास्ते बंद हैं, तो इन लोगों ने नारान कगान जाने की बजाय सवात का रास्ता ले लिया। और वो बता रहे हैं कि जो इनके लवाहिकीन है कि जब हमारा इनसे रब्ता हुआ तो इन्होंने बताया कि हम नारान कगान नहीं गए, हम सवात में आ चुके हैं और अब हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। मतलब कि इस हादसे से चंद मिनट पहले उन्होंने अपने प्यारों से बात की, और उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि हमारे पे ये क़यामत गुजर जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने नाश्ता किया, नाश्ते के बाद चाय पी रहे थे, तो बहुत से बच्चे दरिया में उतरे। मतलब कि बेसिकली वो मेन दरिया नहीं था, दरिया का एक चैनल था, और उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पे 144 जो है वो उसका नफाज हुआ है, दफ़ा 144 लगी हुई है, और पानी में जाना कतई तौर पे मना है। अब मैं हैरान हूँ कि जो कि सफ़र कर रहे हैं उन्हें तो वाक़ईतन ये नहीं पता होगा अनलेस कि वहाँ पे कोई बोर्ड लगा हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि वहाँ पे कोई इस तरह का कोई बोर्ड अवेज़ा नहीं होगा कि दफ़ा 144 लगी हुई है, पानी की तरफ जाना खतरनाक है, अगर आप पानी में जाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे बोर्ड लगा होगा। मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इन लोगों को इस हवाले से नहीं पता था कि दरिया में इस वक्त सैलाबी रेले का जो है वो खदशा है और दफ़ा 144 का नफाज हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उन्हें तो पता था, या जिस ढाबे में ये बैठ के नाश्ता कर रहे थे, क्या उसको नहीं पता था कि इस तरह का जो सैलाबी रेला है वो कभी भी आ सकता है। मतलब कि बहुत से लोग जो यहाँ पंजाब से गए हैं उन्होंने इस तरह के दरिया या इस तरह के एक्सपीरियंस उन्हें नहीं थे कि जो सैलाबी रेला आता है वो तो आपको हिलने का मौका नहीं देता। वहाँ के मुकामी लोग तो इस चीज़ से अवेयर थे, उन्होंने इन्हें क्यों नहीं मना किया। अब वो बता रहे कि नाश्ता करने के बाद कुछ बच्चे तस्वीर लेने के घर से नीचे उतरे हैं, और उतरते उतरते वो देखते हैं कि अचानक से एक बंद टूटता है और वहाँ पे हिलने का मौका नहीं मिलता। ये जो जिस टीले पे खड़े हैं ये उसके बिल्कुल करीब थे, ये फौरी तौर पे उस टीले के ऊपर चढ़ जाते हैं। इन्हें था कि यार ये अभी गुजर जाएगा, पानी कम हो जाएगा, लेकिन वो पानी कहाँ से कम होना था। वो सैलाबी रेला तो बता रहे हैं कि तमाम वहाँ के जो मुकामी इदारे हैं उनको काफ़ी अरसे से बता रखा था कि इस तरह का कोई खौफनाक सैलाबी रेला कभी भी आ सकता है। और जैसे ही इनकी किस्मत, इनकी जो है इनके लिए अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ था कि जैसे ही उस टीले पे पहुंचते हैं वो सैलाबी रेला आता है, और उसके बाद ये पानी कम होने का इंतजार करते रहते हैं। खौफ, वहाँ पे लोगों को मदद के लिए पुकारते हैं। हमारा जो वहाँ पे बहुत से ऐनी शाहिदीन से रब्ता हुआ, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे वो लोग चीखो पुकार करते रहे, खवातीन चीखो पुकार करती रहीं, वो मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन हम लोग मदद करने से बिल्कुल जो है वो उस सिचुएशन में ही नहीं थे। हमारे पास कोई इस तरह के आलात ही मौजूद नहीं थे, हमारे पास कोई इस तरह के सामान मौजूद नहीं था कि हम इनकी किसी भी किस्म की कोई मदद कर सकते। लेकिन कहते कि हमने अपनी मदद आपके तहत कोशिश शुरू की, हमने रेस्क्यू को फ़ोन करना शुरू किया। कुछ ऐनी शाहिदीन का कहना है कि रेस्क्यू को फ़ोन ही नहीं लग पा रहा था, और कुछ ने कहा कि रेस्क्यू टीम तकरीबन 1 घंटे बाद आई। उस वक्त बहुत से लोग वहाँ पे उस टीले पे मौजूद थे, लेकिन जब रेस्क्यू टीम्स आई तो उनके पास वो जो है वो उनके औजार पूरे नहीं थे, उनके पास वो सामान पूरा नहीं था कि जिसके साथ वो इन्हें रेस्क्यू कर सके थे। वो कहते हैं वो दोबारा गए, और जितनी देर में दोबारा वो सामान लेके आए उतनी देर में तमाम लोग जो है उस सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हुए थे। और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू हुआ उसमें लाशें निकाली गई। अभी तक के रेस्क्यू ऑपरेशन के मुताबिक 9 अफराद की लाश जो है वो निकाल ली गई है, और तकरीबन 9 से 10 अफराद की लाशों को ढूंढा जा रहा है, और इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। और वो जो दूसरी फैमिली हमने आपको बताया, एक तो ये सियालकोट के इलाके डस्का की फैमिली, दूसरी फैमिली का ताल्लुक बता रहे हैं कि मर्दान से था, और उनके भी इसी तरह के मामला पेश आए कि जिस वक्त ये उस दरिया के हिस्से में उतरे उस वक्त बिल्कुल दरिया में जो है तुगयानी नहीं थी, और वो ये तवक्को भी नहीं कर सकते थे कि इतनी तेजी से कोई सैलाबी रेला आ जाएगा। और वो इसलिए तवक्को नहीं कर सकते थे कि इस तरह के लोग जो पंजाब से सफ़र करने के लिए जाते हैं वो इस तरह की जगहों से बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते। उन्हें लगता है कि अगर कोई अल्लाह ना करे सैलाबी रेला आएगा भी तो शायद 2, 3, 4, 5 मिनट मिलेंगे। जो लोग वहाँ के मुकामी, उन्हें पता है कि जब सैलाबी रेला आएगा तो 2, 4, 5 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। तो हैरानकुन बात यह है कि इन्हें वहाँ पे किसी ने समझाया नहीं, और ऐन मुमकिन है कि बहुत से लोगों में को समझाया गया हो कि आप ना जाएं, लेकिन इंसान को लगता है कि मुझे 2, 3, 4 मिनट मिल जाएंगे
और शायद हो सकता है कि लापरवाही भी हो सकती है कि उन्हें किसी ने समझाया या वल्लाह आलम वो कैसे वहाँ पे उतरे। सवालिया निशान ये है कि जिस भी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे उनसे जाके पूछना चाहिए कि आपने इन्हें कैसे नीचे उतरने दिया। आपके सामने जब ये नीचे उतर रहे थे या आपने इन्हें वहाँ पे नाश्ता मुहैया किया तो आपने वहाँ पे क्यों इन्हें बैठने दिया, आपने क्यों इन्हें मना नहीं किया। और वहाँ पे जो भी ये ढाबे लगे हुए हैं क्या ये मतलब कि वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। मतलब कि ये इस तरह के लोग इस तरह के मुकामात पे ढाबे लगा लेते हैं क्योंकि ये जगह खूबसूरत होती है। पंजाब से जो लोग गए होते हैं उन्हें इस तरह की चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट कर रही होती हैं, उन्हें उस चीज़ के खतरे का एहसास ही नहीं होता और उन्हें ये लग रहा होता है, अगर उन्हें कोई समझा भी दे कि यार इसमें कोई तूफानी रेला आने वाला है, तो उन्हें लगता है कि यार ये अभी तो मेरा ख्याल है कि 1 फुट पानी है, आएगा भी तो उसमें कोई 2 4 5 मिनट मिल जाएंगे। हालांकि जब इस तरह का कोई तूफानी रेला आता है तो आपको 2 4 5 सेकंड भी नहीं मिलते। तो बहरहाल बड़ा अफसोसनाक है और इस पूरे ख़ानदान की तकलीफ़ जो है उस टीले पे मौजूद अफराद की तकलीफ़ जो है मुझ समेत पूरे पाकिस्तानियों ने महसूस किया। और शर्म आनी चाहिए तमाम अरबाब इख्तियार को, वो KP के गवर्नमेंट हो, वो वफाक हो, वो कोई भी हो, कि आपके अपने कुत्ते के लिए जो खुराक भी है ना उसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें वो जान से जा रही हों और उनके गिरदो नवा में मौत जो है अपना जो है नाच नाच रही हो, हमारे लोग वहाँ पे चीखो पुकार कर रहे हों, 3 घंटे गुजर जाएँ, 5 घंटे गुजर जाएँ, अरबाब इख्तियार के कान पे जूं नहीं रींगती। ये जो बड़ी बड़ी मशीनरी हमारे टैक्स के पैसों से ख़रीदी हुई है ये हरकत में नहीं आती और वहाँ पे लोग हज़ारों हसरतें, हज़ारों ख्वाब, हज़ारों ख्वाहिशात के साथ अपना आखिरी दम भरते हैं। और आप और मेरे जैसे शहरी कभी उस टीले पे खड़े अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कभी मेन रोड पे खड़े एक बेबसी की तस्वीर बने उन लोगों को मरते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से तो ये लोग अपनी जो है मामला ही बेहतर करेंगे, हमारे लिए तो कभी कुछ नहीं करेंगे। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि कोई ताकतवर शख्सियत का कोई अजीज़ो अकारब रिश्तेदार या इवन कि उनका कोई कुत्ता भी उस जगह पे फंसा होता तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँच जाना था। चूँकि आप और मैं जो हैं वो इतने, हमारा खून जो है शायद इतना कीमती नहीं है, हमारी जानें शायद इतनी कीमती नहीं है कि इन लोगों को कोई शर्म आए, इन लोगों को कोई, चलें जी जो कुदरती आफ़ात होती हैं या कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो, लेकिन अगर हो जाए तो जो ये बेहतरीन कौमें होती हैं वो उससे सीखती हैं, वो आइंदा उस तरह की चीज़ को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करती, कोशिश करती हैं उससे बचा जा सके। लेकिन हम तो हर मानसून में, हर ये इस तरह के बारिशों के मौसम में इसी तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हमने कभी भी कोई हिफाजती इक़दाम जो है नहीं बनाया। मतलब कि 2022 में जो वाक़या जो सामने हुआ, हमने क्या सीखा? हमने आज उसी नौइयत का वाक़या उससे ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज में जो है वो रोनुमा करवा लिया, जिसमें ज़्यादा अफराद थे, ज़्यादा बच्चे थे, ज़्यादा ख़वातीन थीं, लेकिन हमने कुछ नहीं सीखा, ना हमें शर्म आई। और तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होंगे। जो वफाक है या जो पंजाब गवर्नमेंट है वो कह रहे होंगे जी KP के गवर्नमेंट ने किया। KP के गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ इदारों पर डाल रही होंगी। खुदा का वास्ता कोई एक बंदा तो इसकी जिम्मेदारी ले ले। जिन लोगों के 12-15 अफराद जो है इस साने की नज़र हो गए, उनकी तो तकलीफ समझ लें। अब जाके कहेंगे जी इनको 2 लाख दे देंगे, इनको 5 लाख दे देंगे, इनको 10 लाख दे देंगे। इनका जो आप फी बंदा अगर 5-5, 10-10 लाख भी देते हैं तो क्या उस नुकसान का अज़ाला आप कर लेंगे? आप नहीं कर सकते। उस ऑपरेशन के बाद मतलब कि मुकामी लोगों की काविशों और मेहनतों के बाद 2 से 3 अफराद को वहाँ पे बचाया गया। एक शख्स जिसका ताल्लुक सियालकोट से था वो उस जगह से बचा, तो वो उस कर्ब में भी था। वो बता भी रहा है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी थी, मेरी बीवी की बहन थी और दीगर रिश्तेदार थे। लेकिन आपको पता है कि हम भी उनकी दर्द तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं तमाम माँ बाप से दरख्वास्त करूँगा कि आप खुद को 1 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं पे घूमने के घर से जाते हैं और वहाँ पे आप मुख्तलिफ अपनी मेमोरीज़ बना रहे होते हैं और अल्लाह ना करे कि आपके साथ इस तरह का मामला हो जाए। आप 1 मिनट के लिए उस टीले के ऊपर अपने आप को अपनी फैमिली के साथ खड़ा महसूस तो करें, तो आपको इसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि वहाँ पे खड़े लोगों ने क्या खौफ एक्सपीरियंस किया होगा। और जब अपने एक एक प्यारे को डूबता हुआ और उस रैली के नज़र, उस जो है वो सैलाबी रैली की नज़र होते हुए देख रहा होगा, तो उसकी क्या कैफियत होगी। वो उसका गम भी नहीं मना सकता क्योंकि वो खुद भी अभी उसकी जान खतरे में है, उसको समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। और वो इस ख्याल के साथ कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद आ जाए, अल्लाह ताला किसी के दिल में कोई रहम डाल दे, कोई मेरे लिए कोई रियासती मशीनरी आ जाए और मुझे बचा ले, और इन्हीं हसरतों के साथ वो फिर जो है वो सैलाबी रैली की नज़र होता है। और बहुत से लोग पता ही करते हैं, जब उन्हें लगता है कि हालात कंट्रोल में नहीं, किसी ने नहीं बचाना और उनके सामने सारे उसकी नज़र हो रहे होते हैं, तो बजाय कि उस खौफ से बचने के लिए, क्योंकि उस टीले के ऊपर खड़े जो भी अफराद थे वो उस खौफ से भी तो गुजर रहे थे, उस खौफ से निकलने के लिए अपने आप को ढीला छोड़ते कि यार अब जो होना है मेरे साथ हो जाए। और बतौर कौम हम इसी पोजीशन पे खड़े हैं कि हम बस अब इस सिचुएशन में हैं कि हम अपने आप को ढीले छोड़ के खड़े हैं कि अब इन्होंने हमारे साथ जो करना है हमारे साथ कर लें। बहरहाल जो भी लोग जो है इन मौसमों में इन इलाकों का रुख करते हैं, उनसे दरख्वास्त ये है
कि आप अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़तरे में ना डालें। यहाँ पे जब आप सफ़र शुरू करते हैं, आप देखें कि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग रियासत को क्या दे रहे हैं। हम लोग जब भी सफ़र शुरू करते हैं, हम मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, हम टूल प्लाज़ा की सूरत में टैक्स अदा करते हैं। हम रास्ते में जितनी दुकानें आती हैं, वहाँ से 30 रुपए की चीज़ 300 रुपए में खरीदते हैं और उसके बाद अपने बच्चों की जान ख़तरे में डालते हैं। और वहाँ पे जो मुकामी लोग हैं, वो आपको इस हवाले से गाइड भी नहीं करते कि यार यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहाँ पे ना बैठो। उन्हें बस ये होता है कि हम यहाँ पे इसको फिल वक्त बिठा लें, हम इसको नाश्ता करवा दें, हम अपने जो पैसे हैं वो हेंट लें, उसके बाद आपकी जान खतरे में है, आप वहाँ पे अपनी पूरी फैमिली के साथ फना हो जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत से केसेस में होता ही है कि जो लोग पंजाब और कराची और दीगर इलाकों से गए होते हैं, उन्हें अगर बताया भी जाए कि भाई ना उतरो, तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है, उन्हें लगता है कि यार ये बेवकूफ़ है, अभी जो पानी 6 इंच पे है या 1 फुट पे है, ये कैसे 6 फुट पे आ जाएगा। तो बहरहाल जो वहाँ पे मुकामी लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत से इस तरह के तूफान देखे होते हैं, उन्हें तो पता होता है कि जब पानी आ गया तो किसी को हिलने का मौका भी नहीं मिलना। और तमाम अब आपसे दरख्वास्त है, बहुत ज़्यादा पानी हो, बहुत ज़्यादा आग हो और बहुत ज़्यादा कहीं पे करंट के चांसेस हों, खुदा का वास्ता है वहाँ पे अल्लाह से पनाह मांगा करें और कोशिश किया करें कि उसके करीब ना जाएं। देखें, एक आखिरी सेल्फी या एक अच्छा मोमेंट रिकॉर्ड करने के चक्कर में पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी तबाह होगी। जो लोग चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जो लोग पीछे रह गए उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ है कि अपने प्यारों को याद कर कर के रोएंगे और अपने देखें पूरा एक ख़ानदान जो है वो एक तरह से तबाह हो गया। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और दरख्वास्त ये है कि अब ये तो हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो लाहिकीन हैं उन्हें सब्र दे, लेकिन इससे कुछ सीखें। ऐसा ना हो कि हम अगले साल, उससे अगले साल फिर इसी तरह की कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हों कि देखें जी वो 2022 में इस तरह का सानिया हुआ था, 2025 में इस तरह का सानिया हुआ था, आज फिर उसी तरह का सानिया हो गया। मतलब कि 2022 में भी हमने आपको यही बात बताई होगी कि ये ना तो पहला ना आखिरी है। खुदा का वास्ता है कि हमारे टैक्स के पैसों को जो जो हम आपको टैक्स की सूरत में दे रहे हैं, अगर आपको पता था कि यहाँ पे इतना ख़तरा, इतना तूफ़ान है, यहाँ पे इमरजेंसी नाफिज है, यहाँ पे दफ़ा 144 लगी हुई है, तो खुदा का वास्ता वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर ही खड़ा कर देते। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है कि आप फौरी तौर पे कोई जिप लाइन लगाएंगे और वहाँ पे लोगों को जाके रेस्क्यू कर लेंगे। हमारे यहाँ तो अगर किसी को दरिया की मौजों से बचाना है तो फिर हेलीकॉप्टर ही है आखिरी आखिरी रिजॉर्ट की सूरत में, कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर जाके रस्सी फेंक के उनको बचा लेंगे। वरना यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं है कि यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम्स पहुंची, लोग तनकीद कर रहे हैं, हम रेस्क्यू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें पता है कि हर मुश्किल वक्त में सामने आते हैं, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू टीम्स पहुंची नहीं, पहुंची तो उनके पास सामान नहीं था। और वहाँ के एक मुकामी शख्स का मैं कोई कॉलम पा रहा था, वो कह रहा था कि मैं यहाँ पे तकरीबन मुझे अब एग्जैक्टली नंबर नहीं याद, वो बता रहे थे कि सैकड़ों अफराद को डूबने से बचा चुका हूँ। वो वहाँ के कुछ तैराक थे और वो कहते कि जब मैं इस डिपार्टमेंट में गया कि मुझे जी इस महकमे में जॉब दे दें, मैं जो है दरिया का एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ, तो उसको अनफिट कह के, नाअहल कह के उस वहाँ की जॉब नहीं दी गई। और उसने कहा कि अब जिन लोगों को भर्ती किया हुआ है उनको दरिया के नाम से खौफ आता है, जिनको तैराकी नहीं आती। मतलब कि अगर आप किसी भी ऐसे इलाके में कोई रेस्क्यू एहलकारान जो है भर्ती कर रहे हैं जहाँ पे बहुत तेज़ रफ्तार में दरिया बहता है या वहाँ पे अक्सर तूफ़ानी रेलों का खदशा रहता है, तो वहाँ पे कम से कम कोई अच्छा तैराक तो हो, वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपर्ट तो हो जो इस तरह के तूफ़ानी हालात में कम से कम अपने हवास ना खोए और वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचा सके। तो बहरहाल ये जितने भी 2-3 अफराद बचे हैं, इनको मुकामी लोगों की जदोजहद की वजह से ये इनको वहाँ पे रेस्क्यू किया गया। वरना जो रेस्क्यू एहलकारान थे वो जब तक पहुँचे तो उन्होंने जो है वो तमाम लोग बह चुके हुए थे और उसके बाद उन्होंने जाके लाशें ही निकाली। कुछ लाशें निकल आ चुकी हैं और कुछ लाशें अभी भी दरिया में मौजूद हैं और उनको भी निकाला जा रहा है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी, अपनी राय से आप लोग हमें आगाह कीजिएगा। हम लोग तो गम कर रहे हैं, दुख कर रहे हैं और इस पे जो है अफसोस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को आईना दिखा सकें कि खुदा का वास्ता हमारे बच्चों की जान भी कीमती है। अगर आप हमसे इतने टैक्स से पैसे लेते हैं, मैं 20,000 रुपये कमा के भी अगर आपको तमाम टैक्सेस अदा कर रहा हूँ, तो मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि मैं अगर किसी ऐसी जगह पे फंस दूँ जहाँ पे मुझे रियासत की अशद ज़रूरत हो, तो वहाँ पर रियासत को आना भी चाहिए। अफसोस के साथ इस वीडियो का अख्ताम कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।